पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम क्या है? ठीक है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो गंदे पानी, नदी, झीलों, पोखरों तथा गड्ढों में पाया जाता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, पहले लिख दिए हैं, जो गंदे पानी, नदी, झीलों, पोखरों तथा गड्ढों में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ संघ का जीव है। किस संघ का जीव है? प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसकी एक सामान्य जाति कोडेटाम पूरे संसार में पाई जाती है। इसकी एक सामान्य जाति है जिसका नाम है कोडेटाम, पूरे संसार में पाई जाती है। यह देखने में मानव के तलवे के जैसा होता है। मानव का जो सूल होता है, तलवा होता है ना, या चप्पल को आप उल्टा दीजिए, उसके पीछे वाला जो भाग है जिस तरह का होता है उसी तरह से इनका यह देखने में होता है। क्या? पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम का अब वर्गीकरण करते हैं। पैरामीशियम को आखिर किस वर्ग में रखा गया है, किस जगत में रखा गया, ठीक से देखिए ध्यान से। तो पैरामीशियम का जगत यानी किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में पैरामीशियम को रखा गया है। यह जो है किस संघ का जीव है? प्रोटोजोआ संघ का जीव है। प्रोटोजोआ संघ का क्या है? जीव है। संघ को इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। ठीक है, उपसंघ इसका हो गया सिलियोफोरा। क्या हो गया? सिलियोफोरा। हाँ, आपको कोई पूछेगा पैरामीशियम का उपसंघ क्या है, किस उपसंघ का जीव है, तो आप आराम से बोल देंगे सिलियोफोरा। वर्ग इसका है सिलिएटा। क्या है? सिलिएटा। उपवर्ग जो है होलोट्राइका। इसका उपवर्ग क्या है? होलोट्राइका। गण जो है जिम्नोस्टोमेटिडा है ना, इसका गण देखिए जिम्नोस्टोमेटिडा, ख्याल रखेंगे जिम्नोस्टोमेटिडा। ठीक है, वंश यानी जीनस पैरामीशियम। ठीक है, वंश क्या है? पैरामीशियम। तो आप जान गए कि पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है और यह कहाँ पाया जाता है? अधिकतर जो है नदी, कहाँ? गंदे पानी, नदी, झीलों, पोखरों, गड्ढों में पाया जाता है। और यह क्या है? यह प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसकी एक समान जाति जिसको कि कोडेटॉम कहा जाता है, वह पूरे संसार में पाई जाती है। यह देखने में कैसा होता है? मानव के तलवे के आकार का होता है, तलवे के जैसा होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पैरामीशियम के बारे में अधिक बात बता रहे हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट फिलहाल लीजिए। के स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही पैरामीशियम का चित्र है। ठीक है, पैरामीशियम लगभग इसी तरह का होता है। ठीक है, तो लगभग आप अपना, जब भी आपको चित्र बनाने के लिए कहेगा परीक्षा में, तो आपको क्या करना है? अपना चप्पल को उल्टा देना है, उसको देख करके चित्र बना लेना है। ठीक है, तो आराम से आपको पैरामीशियम का चित्र बन जाएगा। तो पैरामीशियम का चित्र इस तरह से है। इसमें ये बाहरी भाग जो, इसको हम लोग सिलिया कहते हैं, ये जो इस तरह से है, ये सिलिया है, इसी के द्वारा इसमें गति उति होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको, ये अग्र सिरा है यानी अगला सिरा, ये जो है कि आपको पश्च सिरा है, पिछला सिरा। ठीक है, इसको हम लोग अग्र अंकुंचनशील धानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अग्र अंकुंचनशील धानी। और इसको हम लोग पश्च अंकुंचनशील धानी कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग, ये नीचे वाला है, इसको पश्च अंकुंचनशील धानी कहेंगे। यहाँ पर जो है कोशिका मुख है, ये मुख खाँच है। यहाँ जो है लघु केंद्रक, छोटा केंद्रक होता है। यहाँ आंतद्रव्य है ना, वृहत केंद्रक। ठीक है, आंतद्रव्य, ठीक है, बृहत केंद्रक। ठीक है, बाह्य द्रव है, पश्च सिरा, ये नीचे वाला हो गया सिलिया। इस तरह का ये चित्र हो गया किसका? पैरामीशियम का हो गया। किसका चित्र है? पैरामीशियम का। आप यहाँ लिख सकते हैं पैरामीशियम का चित्र। ठीक है, आप इसको बढ़िया से बना लीजिए और इसके बाद जो है कि इसको देख लेंगे ठीक ढंग से किस तरह से हम लोग कहाँ कहाँ क्या सब लिखे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हिंदी में है, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबका इंग्लिश आप कर सकते हैं। चूँकि हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं इसीलिए जो है कि हम हर एक चीज़ को हिंदी में लिखे हैं। ये अग्र सिरा हो गया, ये जो है अग्र अंकुचनशील धानी हो गया, ये लघु केंद्रक हो गया, ये मुख खाँच हो गया, यहाँ कोशिका मुख है, ये पश्च अंकुचनशील धानी हो गया, ये बाहरी वाला जो है इसको हम लोग सिलिया कहेंगे, ये पश्च सिरा है, ये अग्र सिरा है। यहाँ पर जो है कि ये बाह्य द्रव रहता है और यह आंत द्रव वृहत केंद्रक होता है। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए, आपको ये परीक्षा में काम देने वाला। अगर आपको नहीं बन रहा है ठीक ढंग से तो आपको हम बता दिए हैं, इसका जुगाड़ क्या करना है, आपको अपना चप्पल को उल्टा देना है, उसको देख करके बना देना है, इस तरह से नाम लिख देना है, तो आपको पैरामीशियम का चित्र बन गया। तो पैरामीशियम का इस चित्र को आप अपनी कॉपी पर उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा और हम कुछ बता रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, पैरामीशियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना, पैरामीशियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देता है। पैरामीशियम की आकृति मानव के तलवे जैसी होती है, इसलिए इसे स्लीपर
स्लीपर जंतुक भी कहा जाता है। यह हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। इसका शरीर महीन एवं सुदृढ़ परंतु लचीली एवं पेलिकल के आवरण से ढका रहता है। इसका शरीर महीन एवं सुदृढ़ परंतु लचीली, है ना, लचीली, इस तरह से मुड़ने वाला, ठीक है, लचीली एवं पेलिकल के आवरण से ढका रहता है। पैरामीशियम का कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है। अमीबा की भांति, ठीक है, यहाँ ध्यान से दीजिए, देखिए, अमीबा की भांति पैरामीशियम भी पूर्ण भोजी या जंतु समभोजी यानी होलोजोइक होता है। अमीबा जिस तरह से होता है, जिस तरह से अमीबा में जो है कि भोजन का ग्रहण होता है, उसी तरह से पैरामीशियम में भी अमीबा की भांति पैरामीशियम भी पूर्ण भोजी या जंतु समभोजी होता है। ठीक है, पैरामीशियम में जनन की कई विधियां होती है। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उसकी कई विधियां हैं। सबसे जिनमें से कुछ विधियां जो है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन से मिलती जुलती है। कुछ विधियां जो है लैंगिक जनन से या अलैंगिक जनन से मिलती जुलती है, लेकिन सब विधियां मिलती जुलती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा है ना एंडोमिक्सिस, ठीक है, नाम देखिए, सुनिए ध्यान से। इसके अलावा एंडोमिक्सिस, हेमिक्सिस, है ना, HEMIXIS, है ना, हेमिक्सिस या कंजुगेशन या ऑटोगेमी या साइटोगेमी नामक लैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, किसके किसके द्वारा? एंडोमिक्सिस, हेमिक्सिस, कंजुगेशन, ऑटोगेमी, साइटोगेमी नामक लैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन होता है। तो आप लोग जाने पैरामीशियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताए, पैरामीशियम का चित्र आपको बता के दिखाया, और पैरामीशियम के का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, किस किस क्लास में दिया गया है, वो भी बात आप लोगों को समझाए। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।